दिसंबर की उस सुबह जब प्रकाश की सरकारी जीप उस गांव की कच्ची सड़क पर उतरी तो सबसे पहले जो चीज उसने महसूस की वो खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो सिर्फ कानों को नहीं रूह को छूती है। प्रकाश श्रीवास्तव पीडब्ल्यूडी का सीनियर सिविल इंजीनियर पिछले 12 सालों में दर्जनों प्रोजेक्ट कर चुका था। पुल, सड़कें, सरकारी दफ्तर, हर तरह की जमीन उसने नापी थी। मगर जैसे ही उसने जीप से उतरकर उस जगह की तरफ पहला कदम रखा, उसके पैरों के नीचे की मिट्टी कुछ अलग लगी, जैसे जमीन ने एक हल्की सी सांस छोड़ी हो। उसने झटक कर ये ख्याल दिमाग से निकाला, इंजीनियर्स ऐसी बातें नहीं सोचते। गांव का नाम था मोहनपुरा। जिला मुख्यालय से कोई 50 किलोमीटर दूर पहाड़ियों की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव। सरकार ने यहाँ एक प्राइमरी स्कूल बनवाने का फैसला किया था। बच्चों को पढ़ने के लिए 8 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। योजना अच्छी थी, जमीन सरकारी थी, कागजात दुरुस्त हैं, बस साइट इंस्पेक्शन बाकी था। प्रकाश का काम था जमीन देखो, सॉइल क्वालिटी चेक करो, लेआउट तय करो, रिपोर्ट भेजो। 2 दिन का काम था। वो अकेले आया था, सहायक को बाद में भेजने की बात थी। गांव के सरपंच रामलाल ने उसे एक पुराने डाक बंगले में ठहराया। बंगला ठीक ठाक था, पुराना मगर साफ। रामलाल एक उम्रदराज शांत चेहरे वाला आदमी था। उसने प्रकाश का सामान अंदर रखवाया, चाय मंगवाई, मगर पूरे वक्त उसकी आंखें कहीं और थी। वो जमीन, रामलाल ने चाय का कप रखते हुए धीरे से कहा, खाली है, हमेशा से खाली रही है। प्रकाश ने नक्शे पर नजर डाली। हाँ, कागजात में भी यही है, तकरीबन 2 बीघा जमीन, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। रामलाल ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उठकर चला गया। अगली सुबह प्रकाश उस जमीन पर पहुंचा। गांव के पश्चिम छोर पर एक पीपल के पेड़ के पास वो प्लॉट थी, तकरीबन 2 बीघा, तीनों तरफ से खुली। एक तरफ से उस पीपल का पेड़ जो इतना पुराना था कि उसकी जड़ें जमीन के ऊपर सांप की तरह फैली हुई थी। प्रकाश ने अपना इक्विपमेंट निकाला, लेवल रॉड, मेजरिंग टेप, नोटबुक, काम शुरू किया। मगर कुछ था उस जगह में जो उसे ध्यान लगाने नहीं दे रहा था। ठंड बहुत थी, दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड, मगर यहाँ ठंड का एक और नया रंग था, एक नमी जो हड्डियों के अंदर तक उतर जाती थी। उसने अपना मफलर ठीक किया और काम में लग गया। दोपहर तक उसने पूरी जमीन नाप ली, सॉइल सैंपल्स लिए, मेजरमेंट नोट किए। काम ठीक था, जमीन भी ठीक थी, फ्लैट, फर्म, कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल मुनासिब। मगर एक बात अजीब थी, पूरी जमीन पर ना एक पत्थर था, ना एक ईंट, ना कोई पुराना निशान, जैसे कभी कुछ बना ही नहीं था। मगर प्रकाश को, और ये उसकी प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट थी, जमीन के एक हिस्से में ठीक बीच में एक हल्का सा दबाव महसूस हुआ, जैसे जमीन के नीचे कुछ है और ऊपर आना चाहता है। उसने अपनी रॉड उस जगह गाड़ी। मिट्टी थोड़ी ढीली थी वहाँ, सिर्फ वहीं पर, बाकी पूरा जमीन फर्म थी। उसने नोटबुक में लिखा, सेंटर एरिया स्लाइटली लूज सॉइल, पॉसिबल अंडरग्राउंड वाटर सोर्स और ऑयल्ड फिल, नीड्स डीपर इन्वेस्टिगेशन। शाम को वो गांव में टहलने निकला। ठंड बढ़ रही थी, धुंध उतर आई थी, जो पहाड़ी गांव में अक्सर सूरज ढलते ही आ जाती है। एक पुरानी दुकान पर उसे रामलाल मिला, कुछ बुजुर्गों के साथ बैठा बीड़ी पी रहा था।
प्रकाश वहां बैठ गया। बातें होने लगी, मौसम की, सरकार की, सड़कों की। फिर धीरे धीरे प्रकाश ने उस जमीन की बात छेड़ी। पूछा कि ये जगह खाली क्यों रही इतने सालों से। रामलाल ने बीड़ी का एक लंबा कश लिया। साहब, कुछ ज़मीनें होती हैं जो लोगों को कबूल नहीं होती, और कुछ ज़मीनें होती हैं जो लोगों को कबूल नहीं करती। एक और बुजुर्ग जिसका नाम बद्री काका था, 80 साल के करीब, आंखें धसी हुई मगर तेज, उसने बात आगे बढ़ाई। उसने बताया कि कोई 50 साल पहले उस जमीन पर एक परिवार रहता था। एक बाप, एक माँ और 3 बच्चे। एक रात कोई नहीं जानता क्यों कैसे उस परिवार के 5 लोग एक साथ मर गए घर के अंदर। सुबह जब पड़ोसियों ने दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। दरवाज़ा तोड़ा, अंदर सारे मरे पड़े थे। कोई बीमारी नहीं थी, कोई चोट नहीं, बस चले गए। पुलिस आई, जांच हुई। बद्री काका ने कहा, कुछ नहीं मिला, घर तोड़ दिया गया, जमीन खाली छोड़ दी गई। इसके बाद बद्री काका ने उसकी आंखों में देखा। इसके बाद जो भी उस जमीन पर रात को गया वो कुछ ना कुछ देख कर आया। किसी ने कुछ और देखा, किसी ने कुछ और, मगर सब ने एक बात कही। क्या? कि उस जमीन पर रात को रोशनी होती है, बिना किसी चिराग के। प्रकाश ने यह सब सुना, सिर हिलाया और वापस डाक बंगले में चला गया। वो एक रैशनल आदमी था। उसने ऐसी दर्जनों जगहों पर काम किया था जहां भूत की कहानियां थी। पुराने पुलों के नीचे, बंद कुओं के पास, जंगल के बीच, जमीनों पर, हर जगह कोई न कोई किस्सा था। इंसान का जहन अंधेरे में कहानियां बुनता है, ये वो जानता था। उसने खाना खाया, रिपोर्ट के कुछ हिस्से ड्राफ्ट किए। रात के 11 बजे लैंप बंद किया और लेट गया। नींद नहीं आई। ठंड में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो करवट बदलता रहा। बाहर हवा थी जो खिड़की के किवाड़ों को हल्के हल्के हिला रहे थे। कहीं दूर कोई जानवर बोल रहा था, शायद कोई पक्षी रात का। फिर उसने कुछ देखा। खिड़की के बाहर से गांव के पश्चिम की तरफ से एक हल्की सी रोशनी। वो उठकर बैठ गया। रोशनी थी, पीली धुंधली, मगर थी उस तरफ से जहां वो जमीन थी। प्रकाश ने एक पल सोचा, फिर कोट पहना, टॉर्च उठाई और बाहर निकला। उसने बाद में खुद को भी नहीं समझाया अपनी इस हरकत को। एक इंजीनियर का क्यूरियोसिटी था शायद, या वो बेचैनी जो उसे उस दिन से हो रहे थे जब से उसने उस जमीन की मिट्टी में पहली बार पैर रखा था। रात के करीब 1 बज रहे थे। धुंध इतनी घनी थी कि टॉर्च की रोशनी 10 कदम से आगे नहीं जाते थे। प्रकाश अपने पैरों को जमीन पर महसूस करते हुए चल रहा था। रास्ता उसे याद था। गांव के आखिरी घर के बाद वो खुली जगह शुरू होती थी। जैसे ही वो उस जमीन की सीमा पर पहुंचा, रोशनी बंद हो गई। बिल्कुल अचानक वो कुछ देर खड़ा रहा, अंधेरे में, धुंध में, ठंड में, अपनी टॉर्च चलाए। फिर उसने कदम अंदर रखा। जमीन वैसी ही थी, मगर रात में वो जगह अलग थी। दिन में वो एक प्लॉट थी, रात में वो एक दुनिया थी। पीपल का पुराना पेड़ धुंध में आधा गायब था। उसकी फैली हुई जड़ें अंधेरे में किसी जानवर के पंजों जैसी लग रही थी। प्रकाश उस जगह पहुंचा जहां उसने दिन में लूज सॉइल नोट किया था, जमीन के बीच में। और वहां उसने जो देखा उसका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन उसके पास नहीं था। वो जमीन हिल रही थी, बहुत हल्के से,
जैसे कोई बहुत गहरे नीचे से सांस ले रहा हो। एक धीमी मगर बिल्कुल रिदमेटिक हलचल। अगर वो इंजीनियर ना होता, अगर उसने सॉइल मैकेनिक्स ना पढ़ी होती, तो शायद वो ये डिसमिस कर देता, मगर उसने पढ़ी थी। और ये नेचुरल नहीं था। वो घुटनों के बल बैठ गया, हाथ में मिट्टी छुई। मिट्टी गर्म थी। दिसंबर की रात में जब हवा का तापमान 0 के करीब था, जमीन गर्म थी। प्रकाश की सांस रुक गई। फिर उसने सुना एक आवाज, इतनी धीमी कि पहले लगा हवा है, मगर हवा नहीं थी, आवाज थी। कई आवाजें, जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों, मगर बहुत धीमे, बहुत गहरे, जैसे जमीन के अंदर से। वो घबराहट में उठ खड़ा हुआ और तब उसने देखा पीपल के पेड़ के पास कोई था, या था जैसा कुछ था। एक आकार, इंसानी, मगर गलत तरीके से इंसानी। जैसे किसी ने इंसान को याद करके बनाया हो, मगर ठीक से याद ना रहा हो। कद था, 2 हाथ थे, सिर था, मगर सब कुछ थोड़ा थोड़ा जैसे धुंध में घुला हुआ। और वो आकार, वो हिल नहीं रहा था, वो बस खड़ा था और उसका रुख प्रकाश की तरफ था। प्रकाश की टॉर्च कांपने लगी। उसने महसूस किया, और ये महसूस करना उसे सबसे ज्यादा डराने वाली बात थी, कि जो ठंड उसके अंदर उतर रहे थे, वो हवा की ठंड नहीं थी, वो कुछ और था। जैसे किसी ने उसकी रूह का तापमान माप लिया हो। वो आकार एक कदम आगे बढ़ा। प्रकाश दौड़ गया। अगली सुबह वो बद्री काका के घर गया। बुजुर्गों ने उसे देखकर कुछ नहीं कहा, बस अंदर बुलाया, चाय रखी और इंतजार किया। प्रकाश ने सब बताया, रोशनी, मिट्टी की हरारत, वो आवाजें, वो आकार। बद्री काका ने चाय का घूंट लिया। उस परिवार के 5 लोग उसी जमीन के नीचे दफन है। प्रकाश ने उसकी तरफ देखा। जो पुलिस आए थे उन्होंने कुछ नहीं किया। लाशें कहाँ गई किसी को नहीं पता। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें वहीं दफन कर दिया, रात को, चुपचाप। उस वक्त कायदे नहीं थे, कोई देखने वाला नहीं था, बस दफन कर दिया। मगर कागजात में वो जमीन खाली है। कागजात बहुत कुछ नहीं जानते साहब, जो हम लोग जानते हैं। प्रकाश देर तक चुप रहा। जो मैंने रात को देखा, वो उसी परिवार का सबसे बड़ा बच्चा था, लड़का था, कोई 12-13 साल का। वो उस बंदे के पास जाता है जो उस जमीन पर कुछ बनाने की कोशिश करता है। वो मना नहीं करता, वो बस दिखता है। क्यों? बुजुर्ग एक लंबे वक्त के लिए चुप हो गए। शायद वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर कुछ बने। वो 5 वहां सोए हैं, उन्हें नींद में खलल पसंद नहीं। प्रकाश ने उस दिन अपना सामान बांधा। उसने रिपोर्ट में लिखा, सॉइल कंडीशन अनसुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन, पॉसिबल अंडरग्राउंड वाटर लेवल इश्यूज, साइट नॉट रिकमेंडेड, अल्टरनेटिव लोकेशन एडवाइज्ड। ये तकनीकी रूप से झूठ नहीं था। मिट्टी वाकई लूज थी। पानी की संभावना नकारी नहीं जा सकती थी। जाते वक्त रामलाल ने उसे गेट तक छोड़ा। आप समझ गए? रामलाल ने कहा। सवाल नहीं था, बयान था। प्रकाश ने अपनी जीप की चाबी घुमाई। कभी कभी जमीन का सबसे अच्छा इस्तेमाल यही होता है कि उसे छोड़ दो। रामलाल ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ उठाया। जीप चल पड़ी। प्रकाश ने शीशे में देखा। गांव छोटा होता जा रहा था। पश्चिमी छोर पर वो पीपल का पेड़ धुंध में खड़ा था, पुराना, खामोश,
जड़ों से जमीन को थामे हुए। उसने शीशे से नजर हटा ली। कुछ जमीनें सिर्फ नापने के लिए नहीं होती, कुछ जमीनें बस यूं ही होती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आसमान से पानी ऐसे गिर रहा था जैसे किसी ने ऊपर से पूरा दरिया उलट दिया हो। बिजली कड़कती और एक लम्हे के लिए पूरा जंगल रोशनी में नहा जाता। फिर अंधेरा, घुप बेरहम अंधेरा। लल्लन कुमार की साइकिल के पहिए कीचड़ में धंसते जा रहे थे। वो बार बार पैडल मारता, साइकिल थोड़ी आगे सरकती फिर रुक जाती। उसका पुराना रेनकोट कब का बेकार हो चुका था। कमीज से लेकर बनियान तक सब भीगा पड़ा था। बालों से पानी आंखों में टपक रहा था। अरे राम जी, आज तो हद कर दी, वो बुदबुदाया। शहर के दवाखाने में उसकी ड्यूटी आज देर तक खिंच गए थे। डॉक्टर साहब का एक मरीज अचानक आ गया था, दिल का दौरा। लल्लन ने दवाइयाँ लाने की भाग दौड़ में पूरी शाम लगा दी। जब निकला, बादल पहले ही फट चुके थे। गांव यहाँ से कोई 6 किलोमीटर था। बीच में पड़ता था बनकटी का जंगल। लल्लन इस रास्ते से सालों से गुजरता था। दिन हो तो 5 मिनट में निकल जाए, मगर रात को, खासकर ऐसी रात को, इस जंगल का मिजाज बदल जाता था। पेड़ों की जड़ें रास्ते पर उभर आते थे, जैसे जमीन के नीचे से कोई हाथ निकाल रहा हो। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट रहती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, बनकटी में रात को मत जाओ, वो जगह साफ नहीं है। लल्लन पढ़ा लिखा था, दवाखाने में काम करता था, भूत प्रेत पर उसे यकीन नहीं था। जंगल में घुसते ही बारिश की आवाज बदल गई। पेड़ों की घनी छांव में पानी छन कर आता था, एक अजीब लय में। लल्लन की साइकिल की चरमराहट उस सन्नाटे में बहुत बड़ी लगने लगी। तभी बिजली चमकी और लल्लन के हाथ साइकिल पर जम गए। सड़क के किनारे उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, भीगी हुई, बाल खुले, चेहरे पर लटके हुए। वो हिल नहीं रही थे, बस खड़ी थे उस मूसलाधार बारिश में, बिल्कुल एक मूरत की तरह। कोई मुसाफिर होगी, लल्लन ने खुद को समझाया। रात को फंस गई होगी। उसने साइकिल धीमी की। अरे बहन जी, क्या हुआ? कहाँ जाना है आपको? औरत ने जवाब नहीं दिया। लल्लन थोड़ा और पास गया। बिजली फिर चमकी और इस बार उसने देखा, औरत के पांव जमीन पर नहीं थे, वो हवा में थे, बस 2 इंच, मगर थे। लल्लन का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। साइकिल से पांव उठ गए। वो लड़खड़ाया पर भागा नहीं। शायद टांगों ने जवाब दे दिया। तभी औरत ने सिर उठाया। चेहरा था मगर आंखें नहीं थे, बस 2 काले गड्ढे, और उन गड्ढों में से पानी नहीं, कुछ और बह रहा था, गाढ़ा काला। लल्लन, उसने पुकारा, आवाज जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो। वो उसका नाम जानते थे। अब लल्लन भागा, साइकिल छोड़ दी, बस भागा। कीचड़ में, पानी में, अंधेरे में पांव फिसले, वो गिरा, उठा, फिर भागा। पीछे से आवाज आती रही, पत्तों की सरसराहट, कुछ टूटने की आवाज, और बीच बीच में वो पुकार, लल्लन रुको। वो जब गांव की सीमा पर पहुंचा तो उसके घुटने छिल चुके थे। सांस ऐसे चल रहे थे जैसे सीना फाड़ देगी। वो सीधे अपने घर गया, दरवाजा पीटा। माँ ने खोला। लल्लन को देखकर चीख निकल गई। अरे बेटा,
ये क्या हाल बना लिया। लल्लन अंदर घुसा, कुंडी लगाए और फिर माँ की गोद में बच्चे की तरह सिमट गया, कांपते हुए रोते हुए। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह हुई तो गांव में खबर आई, बनकटी जंगल के पास सड़क किनारे एक औरत की लाश मिली थी। बाल खुले, पहचान हुई, बगल के गांव के रहने वाले, नाम था सुमित्रा देवी। कल शाम अपने मायके से लौट रहे थे। रास्ते में किसी ने, पुलिस आई थी। ललन सुनते सुनते पत्थर हो गया। उसने जो देखा था रात को, वो भूत नहीं था, वो एक जिंदा औरत थी, घायल, बारिश में भीगी, तकलीफ में, मदद मांगती हुई। वो हवा में नहीं थे। लल्लन की घबराई हुई नजरें और चमकती बिजली ने उसे वो दिखाया जो था ही नहीं। आंखों के काले इकट्ठे, बारिश में भीगे बाल थे, चेहरे पर पड़ी छाया थी, और वो नाम लल्लन। शायद वो किसी अपने को पुकार रहे थे, शायद उसके घर में भी कोई लल्लन था, शायद वो बस मदद मांग रहे थे। और लल्लन जो दवा खाने में काम करता था, जो जिंदगी बचाने में मदद करता था, वो डर के मारे भाग गया। उस रात लल्लन को नींद नहीं आई, अगली रात भी नहीं, क्योंकि असली भूत वो सफ़ेद साड़ी वाली नहीं, असली भूत अब उसके सीने में रहता था। उसे एक फैसले का भूत, जब वो रुक सकता था मगर नहीं रुका। कुछ डर हमें भूतों से नहीं, खुद से मिलाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।